Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज की एक्सपायरी है और आज हम लोगों ने काफी सारे रोलर कोस्टर वाले मोमेंटम देखा, नेगेटिव के ड्रॉप डाउन भी देखे और सुबह सुबह मार्केट ने बेयर को ट्रैप करके एक बुल साइड का रिकवरी रैली भी दिया। उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर गिरावट, उसके बाद एक फिर और रिवर्सल। तो ये सिलसिला बाजार में चलता रहा। बट निफ्टी अगर बात करूं तो जो मॉर्निंग पे जो हाई लगाया था ये वाला आप देख सकते हैं, बाजार सुबह सुबह खुला हल्का फुल्का साइडवेज चला, उसके बाद एक रैली, उसके बाद वापस गिरा, फिर वापस उठा, फिर गिरा। बट एंड ऑफ द डे मार्केट ये हाई को ब्रीच नहीं किया। बेसिकली 24,800 के लेवल पे जो टफ रेजिस्टेंस बाजार फेस कर रहा है उसे बाजार ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और सेकेंड टाइम जब बाजार ने वेव लगाया तो 24,750 के ऊपर ज्यादा रैली होल्ड नहीं कर पाए। तो ये दो लेवल्स थे हमारे सामने और क्लोजिंग बिल जाते जाते बाजार ने क्या किया, 24,634, यानी कि यहां पे दोबारा एक और लास्ट के आधे घंटे में भी हमें देखा, पहला 15 मिनट पिटा, दूसरा 15 मिनट में एक रिवर्सल आया। बट घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि सेंटीमेंट मार्केट का अभी भी हल्का सा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है फॉर निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अगर आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे, यहां पे भी छोटा सा आपको दिखेगा कि मार्केट ने सुबह सुबह ब्यूटीफुली एक अच्छा खासा ड्रॉप के बाद एक रिवर्सल दिया यहां पे, बिकॉज गिरावट रहा है, फिर रिवर्सल दिया। तो यहां पे हाई पॉइंट बनाने के बाद इमीडिएट रिजेक्शन लिया, आरआर स्ट्रेटजी को अप्लाई किया हम लोग ने और एक जबरदस्त ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया। उसके बाद वापस न्यू बॉटम बनाने के बाद यहां से एक रिवर्सल, वापस क्लोज टू दिस जोन और फिर गिरावट एंड अनदर रिवर्सल इन द लास्ट 15 मिनट्स। बट घुमा फिरा के मार्केट 54,700 के लेवल पे एक टफ रेजिस्टेंस फेस किया। और आज अगर आप देखोगे ना, जो क्लोजिंग बिल है निफ्टी बैंक का, वो भी आपका लगभग देखा जाए तो अराउंड 54,561 पे जाके बंद होते हुए नजर आया, यानी कि यहां पे हल्का पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला। बट ओवरऑल जो बाजार का सेंटीमेंट है अभी तक बुल के फेवर पे ज्यादा नहीं है। बेयर को ट्रैप करने के लिए ये वाला कबड्डी वाला स्विंग मार्केट ने किया था, बट फाइनली वापस गिराया, फिर एक और ट्रैप किया, फिर एक और बार गिरा दिया। तो ये कबड्डी बाजार करेगा और कल तो ज्यादा कर सकता है, बिकॉज कल क्या है, कल एक्सपायरी है वीकली सीरीज का ना कहीं हम लोगों ने आज मॉर्निंग पे टेलीग्राम पे जब ट्रेड किया तो प्रीमियम ग्रुप का पहला ट्रेड पे ही हम लोग बेयर ट्रैप हो गए थे एंड वी हिट ऑलमोस्ट आवर एसएल बट समहाउ सेव्ड। बट उसके बाद कॉल साइड के ट्रेड में हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल गया निफ्टी बैंक निफ्टी के और 390 पॉइंट। फ्री ग्रुप में हम लोगों ने पहला वाला ट्रेड पे हेज स्कैल्पिंग कराया, दोनों तरफ के कॉल पुट कॉम्बिनेशन किया और ओवरऑल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जब हमें देखने को मिल गया तो मार्केट में ओवरऑल 850 पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे भी आपको बनाते हुए नजर आया। बट हाँ, ट्रेड समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, रैशनल्स पढ़ लीजिएगा और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए, प्रिकॉशन लीजिएगा। एंड प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर इन्वेस्टर चार्टर जो आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक यहां पे दिया हुआ है। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का चर्चा और डिटेल में करते हैं। कल क्या होगा, क्या हमें गिरावट नजर आएगा या फिर रिकवरी। देखिए आरबीआई एमपीसी का बैठक ऑलरेडी आपको पता है आने वाला है और 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर हमें आरबीआई एमपीसी के अपडेट मिलने वाले हैं। रेट कट जहां तक लग रहा है कि इस बार शायद ना करे, बिकॉज हर बार अगर आप अपने जो कमान में जो ब्रह्मास्त्र इसको अगर यूज करोगे तो फिर बाद में जब मार्केट को जरूरत होगा रेट कट का तब बाजार के पास नहीं होगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी टॉलरेंस बैंड के अंदर है, कंट्रोल है और ज्यादा कोई हाइफ नहीं है। तो आई थिंक रेट कट अगर करना चाहता तो कर सकता, बट चांसेस आर वेरी के मार्केट शायद रेपो रेट कट को ना करे, स्टेटस को मेंटेन करे, बिकॉज ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब वहां पे आपका टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था। बट हाँ, निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे तेवरदौर तेजी, बिकॉज जो 100% टैरिफ लगा है वो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव है, बट हमारे कुछ फार्मा कंपनीज के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, जिसका असर हमें आज देखने को मिल गया ना। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी एक्सपायरी का बात करूं, निफ्टी में कल क्या होगा तो कहीं ना कहीं आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, जिस हिसाब से बाजार में इस जोन पे एक सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है 24,600 और नीचे ये वाला लाइन जो आपका 24,500 है, ये दो सपोर्ट लेवल अगर वापस कह रहा हूं, ये दो सपोर्ट लेवल अगर कल टूटा तो फिर नीचे की तरफ हमें 24,300 और 200 के जोन तक नजर आएगा इन कमिंग डेज। अदरवाइज मार्केट इसी जोन के आसपास साइडवेज प्ले किया तो वेल एंड गुड, और अगर रिवर्सल करने का शौक है तो पहले देखो ये 20 यामा को मार्केट को चेस करना पड़ेगा, जो कि आपका प्लेस्ड है
24,786, राउंड फिगर करें तो 24,800 के आसपास टफ रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है, तो ये जोन पे आप नजर रखिएगा ना। एक चीज आप नोट करेंगे तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे काफी कुछ चीजें डिस्कस किया था, जैसे डबल बॉटम फॉर्मेशन, डेथ क्रॉस वाला चीजें, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है। फिलहाल डेथ क्रॉस का अगर बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं कि 200 यामा और 50 यामा का एक क्रॉस बन रहा है और यहां पे एक डेथ क्रॉस टच हुआ है आज। बट रुकिए, अभी तक हमारे पास जो पेंडिंग है वो है कंफर्मेशन का। सो आप कह सकते हो कि कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग, ये है आपका कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग पे है, बट डेथ क्रॉस इज डन, कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग। और यहां पे आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर यहां पे बना है 20 और 50 यामा के बीच में, राइट। तो डेथ क्रॉस बना है बट कंफर्मेशन नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे आप लोगों को दिखा दिया था और यहां पे ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बात कर लिया था कि यहां पे ऑलरेडी बाजार में क्या है कि डेथ क्रॉस बन गया था और आज मार्केट में सुबह सुबह जबरदस्ती का बेयर को ट्रैप किया, उसके बाद वापस गिरावट दे दिया, तो ट्रैप करने के बाद फिर गिरावट आया। बट हाँ, ओवरऑल एक अच्छा वाइडन अप गैप क्रिएट है और डेथ क्रॉस अभी भी बरकरार है। 24,500 एंड 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है, तो इसी हिसाब से आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। लेवल्स मैं आपको दे देता हूं, बट उससे पहले एक बार निफ्टी 50 का पीसीआर देख लीजिए। 0.617 जो हमारा फ्राइडे क्लोजिंग था उससे आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट हुआ है हल्का सा, ज्यादा नहीं, बट अगर यहां क्लोजिंग होता तो मे बी वी कुड हैव कम टू अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, बट अभी भी यहां पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट नहीं है, सेल था, अभी भी सेल ही है, बिकॉज 0.7 के नीचे अगर होगा तो ये सेल सिग्नल ही इंडिकेट करेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड में और पुट साइड में आप देखोगे तो सेंटीमेंट हल्का सा साइडवेज और बेयर इंडिकेट कर रहा है, बट मेरे हिसाब से जो सेंटीमेंट फिलहाल अभी है वो एक्चुअली ना मिक्स इंडिकेट कर रहा है, ना बुल के फेवर पे ना बेयर के फेवर पे, बिकॉज फ्लैट क्लोजिंग है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। बट आज के हिसाब से इंट्राडे वाइज अगर बात करूं तो सेंटीमेंट दोनों तरफ मिक्स रिएक्शन ही ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो पे भी कहा था कि गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट्स पॉजिटिव है, राइट। फ्राइडे सेशन पे भी देखा था पॉजिटिव था, तो इसलिए मंडे शायद बाजार में एक हल्का सा पॉजिटिविटी और बेयर को ट्रैप करने का एक मौका हो सकता है, बट दुख की बात है कि हम लोग खुद भी ट्रैप में फंस गए थे, अलग बात है। बट चलिए आ जाते हैं वापस लेवल्स के ऊपर, और यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं लेवल्स कैसे होंगे। 24,600 दिस इज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मिड जोन, ये अगर ब्रेक किया तो अलग बात है। ऊपर की तरफ ये लेवल जो हमने देखा बाजार आज को टेस्ट किया, ब्रेक किया, बट दुख की बात यह है कि सस्टेन नहीं कर पाया। नो, साथ साथ हमने देखा कि ये लेवल के आसपास भी रैली एक नहीं दो बार बाजार ने कोशिश किया, एक बार हल्का सा क्लोज बाय गया, दूसरी बार इसके नजदीक जाने का कोशिश तो किया, बट 750 760 के जोन से ही बाजार रिवर्स डाउन कर गया। तो ये दो लेवल काफी क्रूशियल होगा कल के लिए, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन यहां पे रहेगा 24,900, उसके बाद 25,000 का लेवल। नो, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 25,000 का लेवल कल? वेल नो, नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट हाँ कल के लिए शायद बाजार अगर एक बार ही चाहे तो 24,500 को एक बार टेस्ट करा सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ये सपोर्ट के पास अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, और इसके बाद ना ये लेवल पे आपको स्ट्रांग सपोर्ट और अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट रुकिए, एक चीज आपने भूल गया होगा, डबल बॉटम जब फॉर्मेशन बना था ना, तो मार्केट में ना 24,400 के लेवल से बाजार ने रिवर्स बैक किया था, अगर आपको याद होगा, चार्ट पे आप देख लीजिएगा, ये जोन के आसपास और ये जोन के आसपास। इसलिए आप थोड़ा सा इस जोन के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। सेंटीमेंट मेरे हिसाब से मिक्स रहना चाहिए, साइडवेज कबड्डी करेगा, तू मैं बुल वर्सेस बेयर का वार चलेगा, और जो स्मॉल प्लेयर उनको ट्रैप जरूर किया जाएगा। तो बी वेरी कॉशन। जब मैं बार बार ट्रैप का वर्ड यूज करता हूं, लोग बोलते हैं सर आपको क्या लगता है कि ट्रैप क्यों करता है, ये करता है। देखो एक चीज समझ जाओ, इतने स्मार्ट होते हो ना आप लोग, तो फिर 90% डेटा लॉस नहीं करते, ये तो क्लियर है ना। तो मतलब कुछ तो गलत कर रहे हो ना, अगर आप इंस्टीट्यूशन के हिसाब से नहीं सोचोगे तो फिर ये ट्रैप के सिलसिले में आप फंसते रहोगे, और हर बार फंसने से अच्छा एक दो बार फंसो ठीक है, बट अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो मे बी यू कैन रिड्यूस दैट अमाउंट ऑफ थिंग, और आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओवरऑल मिक्स रिएक्शन के साथ निफ्टी का क्लोजिंग देखते हैं क्या करता है बाजार। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऑलरेडी अगर आप इस लाइन को ड्रैग करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि मार्केट इसी लाइन के बीच में ही कबड्डी कर रहा था आज पूरा दिन, जो एनालिसिस मैंने पहले भी किया था। नाउ ओवरऑल यहां पे आवरली चार्ट में डेथ क्रॉस बना हुआ है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया था हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे, राइट। फ्राइडे सेशन के बाद, राइट, डेथ क्रॉस अभी भी है, बट क्या पेंडिंग है?
कंफर्मेशन, राइट, ये अभी तक हमें मिला नहीं, तो दिस इज स्टिल पेंडिंग। डेथ क्रॉस का कंफर्मेशन अभी तक ये पेंडिंग पे है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। एक और चीज नोट कीजिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा जो ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, वो यहां पे है, काफी दूर और काफी नीचे, और ये है 53,500 600 के जोन पे, 53,500 एंड 600 के जोन पे ना। फिलहाल बाजार 55,000 को चेस करके सस्टेन नहीं कर पाया, हमने देखा था लास्ट टाइम का यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, और 56,000 को टेस्ट नहीं किया। गिरावट जब दिया तो 55,000 ब्रेक हो गया, और अभी फिलहाल 54,000 के बाउंड्री पे कबड्डी कर रहा है ना। समहाउ मार्केट में आज एक सस्टेनेबिलिटी आया, और आप देखोगे तो बाजार में इंट्राडे चार्ट में आपको दिखाता हूं, रिवर्सल, अच्छा खासा रिवर्सल दिया था बैंक निफ्टी में। लुक एट दिस, दो बैक टू बैक बड़ा रिवर्सल मार्केट में आया, बट मार्केट उसको होल्ड नहीं कर पाया। लुक एट दिस, एक ब्यूटीफुल रिवर्सल सुबह सुबह स्टार्टिंग पे यहां से लेके यहां तक का, फिर एक डिक्लाइन आया। पहले तो देखो ये जोन पे क्या किया, बेयर को ट्रैप किया, बेयर ट्रैप हो गए। ये जोन पे क्या किया, बुल वाले को ट्रैप किया और प्रॉफिट बुकिंग किया, और फिर ये जोन पे देखो जो ताबड़तोड़ रिकवरी, इसमें वापस बुल ट्रैप हो गया, राइट, और फिर यहां पे गिरावट के बाद रिवर्सल। तो ये पार्ट को अगर इग्नोर कर भी देना तो सोचो आज एक बार, दो बार, तीन बार बाजार ने ट्रैप वाला गेम प्ले किया। निफ्टी का भी सेम ही हालत है, बट बैंक निफ्टी में एक चीज अगर आपने नोट किया होगा, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे भी मैंने ये चीज आपको बताया था कि बाजार में आज अट्रैक्शन था ना, यहां पे था, और ये था 54,700, ये जोन पे अट्रैक्शन भी था और रेजिस्टेंस भी था। तो जब जब बाजार यहां से रिजेक्शन फ्रॉम रिवर्सल लेता है, एक पुट के ट्रेड बनते, और जब बाजार सपोर्ट का बात करो, यहां पे एक सपोर्ट था, और ये वाला एक्सटेंडेड ड्रॉप डाउन मार्केट ने दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बट ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बेसिकली 54,300 और 54,200 के आसपास होना चाहिए था। तो मार्केट ने देखो यहां पे 250 के आसपास एक लो लगाया था, 200 के आसपास, और देखो 300 के आसपास ये बॉक्स के अंदर था। यही बॉक्स के अंदर मार्केट सुबह से लेके शाम तक कबड्डी किया, बट हाँ, ये सपोर्ट कल भी स्ट्रांग रहेगा। अगर ये ब्रेक डाउन किया देन 54,000 के सपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। नाउ लेवल्स कैसे होंगे वो नोट कर लीजिए आप, बट उससे पहले बैंक निफ्टी का पीसीआर मंथली सीरीज का देखिए 0.81, सिग्नल इज बाय, बट हल्का डिक्लाइनिंग फॉर्म पे है, बट कंपेयर टू द फ्राइडेज क्लोजिंग जो कि 0.75 के नीचे था न्यूट्रल से, तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग न्यूट्रल पे थे, न्यूट्रल से बाय सिग्नल पे आ गए हैं, बिकॉज 8 के ऊपर गया है, बट कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। और सी साइड और पी साइड का बात करूं, सेंटिमेंट बुल वर्सेस बेयर यहां पे भी है, और यहां पे भी बुल वर्सेस बेयर है, यानी कि सेंटिमेंट आपका बेसिकली मिक्स हिंट करता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब बाजार 0.13% फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहां पे ना दोनों तरफ में खिचड़ी पकड़ जाता है, यानी कि मिक्स रिएक्शन हो जाता है, और ये बेसिक सेंस है, इसलिए सेंटीमेंट तो मिक्स आ गया, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और अनसर्टेन मार्केट में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ढंग से कीजिएगा, नहीं पता मत कीजिए ट्रेडिंग, छोड़ दीजिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए अच्छे ट्रेड्स का, राइट। तो इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। लेवल्स 54,500 ना, एक चीज आप देखिए यहां पे क्लोजिंग कहां पे, ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस 500 का 461 पे 500 के आसपास था, बट जो बाजार ने होल्ड नहीं कर पाया, इसीलिए ना मैं यहां पे मिड पॉइंट को 54,500 पे दे रहा हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं कल अगर बाजार एक बारी साइड इसको रिगेन करता है ना, तो इसके पास कबड्डी करेगा, प्लस माइनस करेगा, इसलिए मिड पॉइंट ये है, और इसके साथ साथ ये लेवल बाय डिफॉल्ट इमीडिएट आ जाता है। उसके बाद 54,800 जो हमने देखा आज चेस तो करने की कोशिश तो किया, बट 700 के लेवल से ही पिट गया, राइट, 54,700 ही पिट दिया। ये दो लेवल पे आप फोकस कीजिएगा कल, बिकॉज वोलेटिलिटी अगर अच्छा रहा तो मे बी ये दो लेवल को टेस्ट करा दे, और ये अगर हुआ तो सोने पे सुहागा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो अलग बात है। और नीचे की तरफ ये दो लेवल के ऊपर मेरा फोकस होगा, तो बेसिकली फोकस हियर जो कि सपोर्ट है आपका, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, ये दो लेवल पे फोकस रहेगा, यानी कि स्विंग बाजार करता है तो ये दो लेवल के आसपास, तो बेसिकली इसको भी आप रेजिस्टेंस 1 ही पकड़ लो, 2 क्यों दे रहे हो, बिकॉज वहां पे सपोर्ट 1 दिया तो ये भी रेजिस्टेंस 1 ही ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस 2 इसको कर देता है, ठीक है। चलो एकदम सेंटीमेंट क्लियर है। इसके नीचे 54,000, देखो कल अगर बाजार में जबरदस्त सेल ऑफ हुआ ना मंथली एक्सपायरी में, तो फिर भाई सेंसेक्स के दिल हमने देखा था कि जबरदस्त सेल ऑफ, मार्केट ड्रैग एंड ड्रॉप किया नीचे की तरफ, यही अगर करता है तो फिर हमें ये लेवल और इसके नीचे 53,800 तक भी देखने को मिल सकता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एक वार्निंग मैं दे देता हूं, सेंटीमेंट मेरे हिसाब से मिक्स है, ओवरऑल सेंटीमेंट स्टिल नॉट बुलिश, स्टिल ऑन अ डिक्लाइनिंग मोड। वापस कह रहा हूं, ओवरऑल जो ट्रेंड है पूरे लंबे चार्ट के हिसाब से डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन पे है, यानी कि शेयर सेल्स ऑफ सिग्नल दिख रहा है, बेयर सेंटीमेंट है, और बेस्ड ऑन इंट्राडे सेंटीमेंट मिक्स है। अब कल एक्सपायरी है,
आगे देखते हैं बाजार क्या करता है। फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल दुर्गा पूजा का महाअष्टमी है, तो आप सबको पहले से ही महाअष्टमी की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि सेफली साउंडली आप ट्रेड करें। टिल देन थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू।